सा मंथ चल रहा है, फर्स्ट मंथ चल रहा है। अब फीटस बन रहा है, पहले 2 महीने में बच्चे के ऑर्गन्स बनते हैं। अब अगर दूसरे मंथ में माँ को जनाब इनवॉलेंट्री एबनॉर्मल क्या फील हो गए, कंट्रैक्शन फील, सो दैट इज नॉर्मल और एबनॉर्मल, इसको कहते हैं प्री मैच्योर कंट्रैक्शन। क्या कहते हैं, प्री मैच्योर। मैच्योर कंट्रैक्शन तो 9 मंथ्स में होना चाहिए, लेकिन उसको अब दूसरे तीसरे मंथ में हो। अब अगर ये कंट्रैक्शन कंट्रोल ना की जाए तो जो फीटस बना है उसकी जाया होने की चांसेस है कि नहीं। सो दिस प्री मैच्योर कंट्रैक्शन कैन कॉज एबॉर्शन, ये क्या करा सकता है, एबॉर्शन। तो हम फिर ऐसा ड्रग दे जिससे हम यूट्रस को कंट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, तो यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए हम बीटा 2 को एक्टिवेट करेंगे। उस ड्रग का नाम रेटोड्रीन है। क्या है, रेटोड्रीन। तो रेटोड्रीन गायनी में यूज होता है, ये उन फीमेल में दी जाती है जिसको कंट्रैक्शन टाइम से पहले आ जाए। तो एबॉर्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम बीटा 2 एक्टिवेटर देंगे जिससे हम यूट्रस को क्या करें, रिलैक्स करें। क्लियर है। तो इसके ड्रग जब हम आगे पढ़ेंगे दे आर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इंशाल्लाह यूट्रस को कंट्रैक्ट करने के लिए ऑक्सीटोसिन देते हैं, बट यूट्रस को रिलैक्स करने के लिए बीटा 2 एक्टिवेटर देंगे जिसका नाम रेट्रोड्रीन होता है। ठीक है, और रेट्रोड्रीन इंजेक्शन से यूट्रस रिलैक्स होगा तो कंट्रैक्शन कम हो जाएगी और बच्चे की जाया होने की चांसेस भी वो कम हो जाएगी। ठीक है जी। तो दीज आर वेरी, अगर एक फीमेल है वो एक्सीडेंटली प्रेग्नेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल कभी कभार एक्सीडेंटली द फीमेल बिकम प्रेग्नेंट और वो नहीं चाहती कि वो जनाब प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, तो वो फिर ये कंप्लेंट में आती है कि वो चाहती है कि वो अपने बच्चे को जाया करें, इसका मेडिकली इंड्यूस एबॉर्शन। तो अगर फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ में वो फीमेल आती है तो उसकी जनाब जो फीटस टिश्यू है उसको जाया करने के लिए हम कौन सा ड्रग देंगे कि यूट्रस को कंट्रैक्ट करें या रिलैक्स करें, कंट्रैक्ट करें। ऑक्सीटोसिन इज यूज्ड फॉर एबॉर्शन एज वेल। तो ऑक्सीटोसिन अगर पहली मंथ या दूसरी मंथ में दे तो वो यूट्रस को जोर से कंट्रैक्ट करेगी और जो बच्चे की टिश्यूज बनी है उसको बाहर निकालेगी। तो एबॉर्शन भी ऑक्सीटोसिन से कराई जाती है। और अगर प्रेगनेंसी पे 9 महीने से टाइम ज्यादा गुजरे तो उस डिलीवरी को ईजियर बनाने के लिए भी ऑक्सीटोसिन देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि अगर प्रेजेंटिंग पार्ट बच्चे की क्या है, हेड है। अगर हेड नहीं है, बटक्स है या बैक है, तो आया वो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी से पैदा होगा, नहीं होगा, फिर सी सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे, सी सेक्शन करेंगे। इसलिए कहते हैं कि ऑक्सीटोसिन देने से पहले यू शुड नो द पोजीशन ऑफ द बेबी, कि बच्चे की पोजीशन क्या है। क्लियर है कि नहीं। इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।